नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि कांग्रेस ने दान दो टिकट लो का फॉर्मूला अपनाकर करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। क्या है इस केस की इनसाइड स्टोरी, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में शुरू किया गया एक अखबार आज एक बड़े वित्तीय घोटाले का केंद्र बन चुका है। इस केस में मुख्य रूप से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र है। एजेएल वह कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, जबकि यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। ईडी का दावा है कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया, जिसे बाद में यंग इंडियन ने मात्र 50 करोड़ में हड़प लिया। इसके बदले यंग इंडियन को दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पटना जैसे शहरों में एजेएल की प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियां मिल गई, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। ईडी की ताजा रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि दान लो टिकट लो का फॉर्मूला। ईडी का कहना है कि यंग इंडियन को दान देने वालों को कांग्रेस ने चुनावी टिकट दिए, यानी जो लोग संगठन यंग इंडियन को मोटी रकम दिया उनको कांग्रेस ने विधानसभा या लोकसभा में टिकट दिया। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि इस तरह चैरिटी के नाम पर अरबों की संपत्ति पर कब्जा किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सोनिया और राहुल गांधी ने इस पूरी साजिश में सीधे तौर पर करोड़ों रुपए की आय का लाभ उठाया। ईडी के मुताबिक यह पूरा खेल 2010 से 11 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया, लेकिन इसे चुकाने की कोई योजना नहीं थी। बाद में इस कर्ज को यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद यंग इंडियन ने एजेएल की पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। इसमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई शहरों में प्राइम लोकेशन की बिल्डिंग्स शामिल है। ईडी ने इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करार दिया है और दावा किया है कि फर्जी किराए और विज्ञापनों के जरिए भी इस घोटाले को अंजाम दिया गया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी का कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और यह केस कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक ऐतिहासिक संस्थान है और इसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हालांकि ईडी ने कोर्ट में साफ कहा कि अगर सबूत मिले तो पूरी कांग्रेस पार्टी को इस केस में आरोपी बनाया जा सकता है। तो क्या वाकई दान दो टिकट लो कांग्रेस का फॉर्मूला था? ईडी की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस केस का अंतिम नतीजा कोर्ट में ही निकलेगा। नेशनल हेराल्ड केस न सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं का मामला है, बल्कि यह देश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यह घोटाला सियासी साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।